हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ अंजलि। मेरी शादी अजय से हुई थी। मेरे पति अजय एक ड्राइवर है। अजय के 2 कारें हैं। इस काम से हमारा घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है ना। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पति अजय को जुआ खेलने की लत लग गई थी। अजय रोज ही जुआ खेलने लगे थे। शुरुआत में तो वो खूब जीतते थे। उस वक्त भी मैं उन्हें समझाती थी कि जुआ मत खेलो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनते थे और बोलते थे कि मर्द जो भी करे पत्नी को उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब कभी ज़्यादा तू तड़ाक हो जाती थी तो वो मुझे मार भी देते थे और मैं चुप हो जाती थी। फिर मैंने उनसे जुआ आदि के लिए बोलना छोड़ दिया। पर बोलते हैं ना, लालच बड़ी खराब चीज़ होती है। बस मेरे पति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पति जुआ में हारने लगे। हारते हारते धीरे धीरे वो अपनी सारी सेविंग हार गए। अपनी कार भी बेच दी, घर भी बेच दिया, शादी के गहने भी बेच दिए। अजय को जुए की लत ऐसी लगी कि वो जुआ खेले बिना रह ही नहीं पाते थे। अब ऐसा समय आ गया कि ना मेरे पति के पास कोई काम था और ना ही घर। फिर हमें दूसरी जगह किराए का मकान लेना पड़ा। जहाँ मकान लिया वो एक कॉलोनी थी, जहाँ सभी किस्म के लोग रहते थे। मतलब शरीफ और बदचलन सारे टाइप के लोग रहते थे। ये मकान भी बस नाम का मकान था। इसमें एक ही कमरा था और कमरे के अंदर ही किचन भी था। अब आप सोच ही सकते हो कि कैसा मकान होगा। लेकिन किराया कम था ना, इसीलिए लेना पड़ा। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि सुबह से शाम तक बस यही सोचना पड़ता था कि कैसे घर चलाऊं। इतना कुछ हो गया, मगर फिर भी मेरे पति नहीं सुधरे। फिर मुझे एक स्कूल में काम मिल गया। वो मेरे पास से पैसे लेते और जुआ खेलने चले जाते। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देती तो वो बाहर से उधार लेते थे। बाहर से भी कोई कितने दिन और कितना उधार देगा। आखिर वहाँ से भी उधार मिलना बंद हो गया। फिर एक दिन हमारे घर एक इकबाल सिंह नाम का पंजाबी आदमी आया। मैं इकबाल सिंह के बारे में बता दूं कि इकबाल सिंह जुए का अड्डा चलाता है। उसका हमारे एरिया में बहुत नाम है। इकबाल सिंह सारे गलत काम करता है। दारू बेचना, जुए का अड्डा चलाना, ये सारे उसके धंधे थे। और उसके कनेक्शंस भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए पुलिस भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करती। ये जब इकबाल सिंह मेरे घर आया तो मैं बिल्कुल अकेली थी। वो मुझसे बोला, तेरा पति अजय कहाँ है? तो मैंने कहा, वो तो बाहर गए हैं, क्या काम है? तब वो बोला, जब वो आए तो बोलना इकबाल सिंह आया था। तो मैंने कहा, ठीक है, कह दूंगी। जब इकबाल सिंह घर आया था उस समय मैंने साड़ी पहनी हुई थी और मेरी 34 इंच की कमर उसे दिख रही थी। इकबाल सिंह मुझे घूर रहा था, इसलिए मैंने इकबाल सिंह को ठीक से जवाब भाव नहीं दिया। वो गुस्से में मुझे घूरता हुआ चला गया। फिर 2 दिन बाद रात के 8 बजे के करीब इकबाल सिंह मेरे घर आया। उसके साथ एक दूसरा आदमी धीरज भी आया हुआ था। धीरज हमारे कॉलोनी में रहता था और मेरा मकान मालिक भी था। वो दोनों साथ में आए थे। इकबाल सिंह के पास एक बैग था। मेरे पति तब घर पर ही थे। इकबाल सिंह और धीरज ने मेरे पति से बात करनी शुरू कर दी। धीरज बोला, अरे अजय, कैसा है रे? मेरे पति कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ इस समय क्यों आए? इकबाल सिंह बोला, यार तो 2 दिन से अड्डे पर ही नहीं आया, इसलिए हम ही चले आए। फिर मेरे पति उससे बोले, यार देख, मेरे पास पैसे नहीं हैं और बाहर भी बहुत उधार हो चुका है, तो मैं कैसे आता? धीरज बोला, अरे अजय, क्या यार, अब हम तेरे दोस्त हैं ना, चल आज तेरे घर पर ही खेलते हैं। और आज इकबाल चिकन और विस्की भी लाया है, भाभी से बोल जरा चिकन तैयार कर दे। इकबाल सिंह ने अजय को बैग दिया। मेरे पति ने मुझे बैग से निकाल कर एक पैकेट दिया, उसमें चिकन था और बोले, लो बना दो। मैं पैकेट लेकर अंदर चली गई और चिकन बनाने में लग गई। उस समय इकबाल सिंह और धीरज की बुरी नज़र मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे पति को तो जैसे कुछ ध्यान ही नहीं था। उसे तो फ्री में पार्टी मिल गई थी। अब वो तीनों जुआ खेलने लगे। धीरज मेरे पति से बोला, अरे तेरे पास तो कुछ है नहीं, तो खेलेगा कैसे? इकबाल सिंह बोला, अरे धीरज, इसके पास तो है। धीरज ने बोला, क्या है अजय के पास? इकबाल सिंह बोला, अरे इसके पास इसकी बीवी है। इस बात से मेरे पति को गुस्सा आ गया।
और बोले ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों। तो धीरज हंसते हुए बोला, देख अजय, गुस्सा मत कर, वैसे भी तूने 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया और तुझे इकबाल के जुए का पैसा भी देना है। तू अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे, जीत गया तो कर्जा चुका देना और हार गया तो तेरी पत्नी कुछ समय के लिए हमारे साथ रह लेगी। वैसे भी कौन सी सील पैक है। उसी कमरे में किचन था और वहीं खड़े खड़े मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी। उनकी बात सुनकर मैं बोली, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। इतने में मेरे पति बोला, चुप रह, ये सही तो बोल रहे हैं। वे दोनों हंसते हुए मेरे पति को विस्की पिलाने लगे। वो लोग दारू के साथ जुआ खेलने लगे। मेरे पति ने मुझ पर दांव लगा दिया। इकबाल सिंह और धीरज जीत गए और मेरे पति से बोले, चल अजय चल, अब तू ऊपर जाकर सो, अब हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। मेरा पति पहले नशे में एकदम टल्ली हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए उठा और बाहर से दरवाज़ा बंद करके छत पर चला गया। दोस्तों, अब इकबाल सिंह, धीरज और मैं यही रह गए कमरे में। इकबाल सिंह और धीरज ने तो पहले कम पी रखी थी क्योंकि ये दोनों तो मेरी करने के लिए ही आए थे। मैंने साड़ी पहनी हुई थी। मेरा 36, 34, 38 का फिगर देखकर दोनों मुझे वासना से घूर रहे थे। मैंने नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। मैं उन दोनों से बोली, देखो मेरा पति नशे में था और वो जीतने की लालच में ऐसा कर बैठा। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं इसके लिए मन ही मन तैयार थी क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत कष्ट देता था, मुझे उसका सुख ही नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि अब इन लोगों का मज़ा तो मिलेगा, शायद कुछ पैसों की भी मदद हो जाए। इतने में धीरज बोला, देख रानी, तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है, ज़रा बात को समझने की कोशिश कर। इकबाल भी बोला, और तेरा पति मेरे से जुए में पहले ही काफ़ी रकम हार चुका है, उसने पैसे उधार ले रखे हैं। अब या तो तू हमारा कर्जा उतार दे या बता क्या करेगी। वैसे भी तेरे पति के पास कुछ है तो है नहीं। साली तू मज़े ले और दे, और अगर तू हम दोनों को मज़ा देगी ना तो हम सब माफ़ कर देंगे। धीरज भी बोला, हाँ तुझसे किराया भी नहीं लेंगे। ये कहकर दोनों मसलने लगे और मुझे देखने लगे। मैंने भी सोचा कि कैसे भी करके इनका साथ दे देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा पहली बार आ रहा है। मैं मान गई और मैंने अपने साड़ी का पल्लू हटा दिया। मैंने हंसते हुए उन दोनों को अपने मस्त भरे दूध दिखा और बोला, ठीक है, मेरे पति का कर्जा चुकाने के लिए मैं राजी हूँ। ये सुनकर धीरज मेरे पीछे आ गया और इकबाल आगे से आ गया। अब मैं उन दोनों के बीच में सैंडविच बनी हुई थी। अब इकबाल मुझे किस कर रहा था और धीरज पीछे से मेरी गर्दन चूम रहा था। धीरज मेरे दूध देखते हुए बोला, इकबाल तू सही बोला था, साली 1 नंबर की माल है, बहुत गर्म माल है। इकबाल मेरे दूध दबाते हुए बोला, हाँ साली को 2 दिन पहले देखकर ही मैंने इसका मन बना लिया था। मैंने भी अपनी शर्म छोड़कर उन दोनों से का मन बना लिया दोस्तों। वैसे भी अजय ने मुझे कई दिनों से था, मेरी में तो वैसे ही आग लगी पड़ी थी। इकबाल बोला, अरे जाने मन क्या सोच रही हो, हमारे कपड़े उतारना। मैंने एक एक करके दोनों के कपड़े उतार दिए। वे दोनों अंडरवेयर में आ गए और बोला, साली बड़ी मस्त मज़ा देती है तू, तो बोल मेरे अड्डे पर काम करेगी। मैंने उसको बोला, क्या काम। तो बोला, कुछ बड़े वीआईपी लोग जुआ खेलने आते हैं, उनके सामने तुझे डांस करना होगा। तो मैं बोली, मैंने कभी डांस नहीं किया, मुझसे कैसे होगा। इकबाल ने बोला, सब सीख जाएगी, माल भी खूब मिलेगा, तो स्कूल की जितनी पगार 1 महीने में लाती है ना, वो तू 1 दिन में कमा लेगी। मैंने कहा, इकबाल मैं तेरे अड्डे पर काम करने को तैयार हूँ, तू टाइमिंग बता। इकबाल बोला, तो स्कूल जाती है ना 10 से 5, बस वही टाइमिंग रहेगी। मैं अपने ब्लाउज़ को पहनते हुए बोली, ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगी। इकबाल अपने कपड़े पहनते हुए बोला, ठीक है मेरी जान, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। वो मुझे चूमकर मेरे ब्लाउज़ में 2000 का नोट खौंस कर बोला, अपने लिए एक हॉट सी ड्रेस खरीद लेना, और हंसते हुए चला गया। फिर मेरा पति छत से नीचे रूम में आया। अब मुझे मेरे अपने पति से घिन आती है। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं
है, हर कुड़ी से प्यार चाहता है।